Hello everyone, welcome to part 4 of ratio and proportion. So let's start. So in previous session we have done questions up to question number 10. We will start today from question number 11. So question number 11 is rupees 738 is divided among A, B and C so that their shares are in the ratio 2 ratio 3 ratio 4. B's share is, so we have to find the share of B. Given ratio is 2 ratio 3 ratio 4. In that ratio we have to divide the total money, that is 738. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन. सैंपल मनी, total sample money is 4 plus 3 plus 2 9. Equate this sample money with actual money, that is 738. You will get here the value of 1, that is 82. 9 into it 72 and 1 9 into 2 82. To find B's share, multiply the multiple, that is 82, with the ratio. So B की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3 into 82, 246. 246 is your right answer, option B. Next question, question number 12. Divide rupees 1740 among ABC such that 0.5 of A equals 0.6 of B equals 0.75 of C. अब देखिए, इससे कहा A का शेयर और B का शेयर और C का शेयर तब जाके बराबर होंगे, इक्वल कब होंगे A, B और C के शेयर, अगर A के शेयर को मैं हाफ कर दूं, मीन्स 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं. 0.5 से मल्टीप्लाई मतलब 5/10 मीन्स 1/2, मतलब A का जो टोटल शेयर होगा उसका हाफ कर देंगे एंड B के शेयर को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड C के शेयर को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये बराबर हो जाएंगे. इट मीन्स इनका शेयर बराबर नहीं है. चलिए रेशियोज फाइंड करते हैं. सबसे पहले A रेशो B रेशो C, फिर उस रेशो का जो सम है इसके साथ बराबर करेंगे और 1 की वैल्यू निकाल के C की वैल्यू निकालनी है तो C की रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे. चलिए, so 0.5 of A equals 0.6 of B. 0.5 means 1/2, so 1A/2 equals 0.6 means 6/10. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 into 3 2 into 5. 3/5 of B equals 0.75 means 75/100. पॉइंट हटाया, अपॉन 100 हुआ 25 into 3 25 into 4. 25 से कट किया, 3/4 into C. अब देखिए, इसके बाद मुझे फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C, बट एक शॉर्टकट हमने सीखा था, वेरिएबल अपॉन नंबर, सेकंड वेरिएबल अपॉन नंबर, थर्ड वेरिएबल अपॉन नंबर. सो रेशियो ऑफ दैट वेरिएबल्स विल बी द नंबर्स इन देयर रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर्स. वही रेशियो सेम होगा. सो 2 रेशियो 5 रेशियो 4 होता अगर ये 3 और 3 ना होता. इन दोनों 3 को मैं एलिमिनेट कैसे कर पाऊंगा, अगर मैं 3 को डिनोमिनेटर में सब में मल्टीप्लाई कर दूं. 3 कट, ये 3 भी कट. सो A/6 equals B/5 equals C/4. So A रेशियो B रेशियो C will be 6 ratio 5 ratio 4. उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी है. सम कितना है, 6 + 5 11 + 4 15 एंड 15 equals 17 40. सो 1 equals 15 से सीधा कट होगा, 15 1 ज़ा 15, 2 बचा, 15 1 ज़ा 15 एंड 9 बचा, 15 into 6 90. इट मीन्स इस सैंपल का ये जो वैल्यू है ये 116 टाइम्स है. तो रेशियो को भी मैं 116 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबका शेयर आ जाएगा एक्चुअल शेयर. बट मुझे सिर्फ C का शेयर चाहिए, तो आप सिर्फ C की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 into 116 एंड आंसर इज 464. 464 D ऑप्शन.
Now next, question number 13. A sum of 76 rupees is divided among A, B and C such that A gets 7 more, A gets means equals 7 more मतलब 7 प्लस, टाइम्स और मोर में फर्क होता है। अगर यहाँ लिखा होता है A gets 7 टाइम्स मोर, 7 टाइम्स, उस केस में A इक्वल्स टू 7 इंटू होता। यहाँ पे लिखा है A gets 7 मोर, इट मीन्स 7 प्लस देन वट B gets 7 प्लस B। और अगर यहाँ लिखा होता 7 टाइम्स मोर, उस केस में A इक्वल्स टू 7 इंटू B होता। इस चीज का ध्यान रखें। सो क्वेश्चन में क्या है, A gets 7 मोर, A के पास 7 ज़्यादा है B से, एंड B gets 6 मोर देन व्हाट C, जितना C के पास है उससे 6 एक्स्ट्रा B के पास होगा। अब इन दोनों सेंटेंस में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, द वैल्यू ऑफ A डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ B। अगर B की वैल्यू मुझे मिल जाए उसमें 7 ऐड कर दूंगा, A की वैल्यू मिलेगी, मतलब A की वैल्यू टोटली डिपेंड करती है B की वैल्यू पे, एंड द वैल्यू ऑफ B डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ C। इस केस में सिर्फ C ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी सब दोनों वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है। A डिपेंड है B पे, B डिपेंड है C पे। तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x मान लें, C को आप x मान लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि C का शेयर अगर x हो तो उसके रिस्पेक्ट में B का शेयर कितना होगा, 6 मोर। B gets 6 more than what C gets, so 6 plus x, and A gets 7 more what B gets। A के पास 7 ज़्यादा है B से, 7 ज़्यादा है B से, B के पास है 6 प्लस x, तो उसमें 7 और ऐड कर देंगे, ये बनेगा 7 प्लस 6 प्लस x, 7 प्लस 6 प्लस x, सो फाइनल ये कितना बनेगा, 13 प्लस x। और मुझे पता है तीनों का ये जो शेयर है, इसका जो सम है तीनों के शेयर का अगर मैं ऐड कर दूं वो टोटल कितना होगा, 76। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है, 7 प्लस 6 13 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस x, मतलब तीनों का शेयर ऐड कर दूं तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल मनी दैट इज 76। सो x प्लस x 3x एंड प्लस 19, और 19 दूसरे तरफ जाएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, 76 माइनस 19, सो x इक्वल्स, ये माइनस करेंगे, आप पहले 20 माइनस कर दो, एक्स्ट्रा एक माइनस कर दो, बाद में ऐड कर देना। सो पहले 10 ऐड माइनस करो और 66, एक 10 और माइनस करो 56, बट मैंने एक एक्स्ट्रा माइनस किया है तो एक वो ऐड कर दें 57। सो डिफरेंस इज 57 डिवाइड 3, द वैल्यू ऑफ x हियर इज 90, 19 से कट हो जाएगा, x इक्वल टू 90। अब देखिए मुझे तीनों के शेयर का रेशियो फाइंड करना है, सो A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। x की वैल्यू है 19 और x जो था वो C का शेयर था, सो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19, सो B की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस x दैट इज 19 प्लस 6 25, एंड A की वैल्यू कितनी होगी, 13 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स, या फिर 6 ज़्यादा है B से, सो ये वैल्यू 6 प्लस एक्स, सॉरी 7 मोर देन B, 7 मोर देन B, सो 13 प्लस एक्स भी आप कह सकते हैं, 19 प्लस 13 इज 32। ये इनकी एक्चुअल वैल्यूज भी हैं, 32 रुपीज़ मिलेंगे B को, A को मिलेंगे 25 रुपीज़ एंड C विल गेट 19 रुपीज़, एंड तीनों का जो सम है वो 76 रुपीज़ आ रहा है। अब मुझे फाइंड करना है इनका रेशियो, बट इनका कोई भी यहाँ पे कॉमन मल्टीपल नहीं है जिससे मैं कट कर पाऊँ एक के अलावा, सो अगर ये कट नहीं हो रहे हैं तो यही रेशियो इसका आएगा। सो फाइनल आंसर इज 32 25 19, ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 13 डन। Next question. Question 14. A man divides his property so that his son's share to his wife and wife's share to his daughter are both as in the ratio 3:1. If the daughter gets rupees 10,000 less than son, the value in rupees of the whole property is.
क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट ज़रूरत है यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की। जो 3:1 है, 21 किसके बीच में है, ध्यान से पढ़ेंगे। ए मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी so that his son's share to his wife and wife's share to his daughters। ठीक है, सन और वाइफ का जो शेयर है और वाइफ और डॉटर का जो शेयर है, दोनों ही किस रेशो में है, 3:1। इट मीन्स 3:1 एंड 3:1, ये आपको रेशो दिया है, अलग अलग रेशो दिया है, बट दोनों ही रेशो सेम है, 3:1 3:1। अब आप एक काम करेंगे, W यानी कि वाइफ दोनों केस में आ रही है, दोनों रेशोज में, तो हम सिंगल रेशो यहाँ से निकाल सकते हैं, सन रेशो वाइफ रेशो डॉटर शेयर, 3:1 एंड 3:1। W रेशो D कितना था, 3:1। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 3 × 3 9, 1 × 3 3 एंड 1 × 1 1। तो यहाँ पे रेशो कितना आ गया, 9:3:1, 9:3:1। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी इज। हमें दिया क्या है, ये रेशो तो आ गई, और क्या दिया हमें, इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, 10,000 लेस देन दी सन, सन से 10,000 कम मिले हैं डॉटर को, सन से 10,000 कम मिले हैं डॉटर। रेशो में ध्यान से देखेंगे, डॉटर को सन से कितने कम मिले हैं। अगर आपको एक्स मेथड से करना है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 9x विद द शेयर ऑफ सन, 3x विद द शेयर ऑफ वाइफ एंड x विद द शेयर ऑफ डॉटर। आप कह सकते हैं 9x सन को मिला है, डॉटर को x मिला है, तो डॉटर को सन से कितना कम मिला है, 8x। 8x किसके बराबर कर देंगे, 10,000 के, या फिर शॉर्टकट से कर लो, एक ही बात है। आउट ऑफ टोटल प्रॉपर्टी सैंपल में कितनी बनेगी, 9 + 3 + 1, 13 होल प्रॉपर्टी होगी सैंपल में, होल प्रॉपर्टी। ओके, 13 है, 13 में से 9 सन को, 3 वाइफ को, 1 डॉटर को। बट इसने कहा डॉटर को 10,000 कम मिल रहे हैं सन से, बट इन सैंपल इफ सन गेट 9 एंड डॉटर गेट 1, तो कितना कम मिल रहा है डॉटर को, 8 यूनिट्स कम मिल रहे हैं। ठीक है, 8 यूनिट्स कम मिल रहे हैं। तो सैंपल में 8 यूनिट कम मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में 10,000 कम मिल रहे थे। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8 = 10,000। सैंपल में 8 कम मिल रहे हैं, एक्चुअल में 10,000। सो 1 = यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, 1 2 16 4 एंड 5, ये 1250। सो 1 = 1250। एक बार फिर से सुने, मैंने क्या कहा, डॉटर को 1 मिल रहे हैं, सन को 9, मतलब डॉटर को देखो 8 कम मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में 10,000 कम मिल रहे थे। सो सैंपल वैल्यू को मैं एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, 1 = 1250। नाउ यू हैव टू फाइंड दी होल प्रॉपर्टी। सो अगर सैंपल में 1 की वैल्यू 1250 है, होल प्रॉपर्टी 13 है, सो 13 से मल्टीप्लाई कर दो इस मल्टीपल को, दैट इज 1250। सो आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 13 × 0 0, 13 × 5 65, एंड 13 × 2 26 + 6 32, एंड 13 1 13 + 3 16, 16 to 50, 16 to 50, ऑप्शन नंबर ए। So answer is option number A, 16 to 50. Now next, question number 50. Out of the fraction 3/8, 4/9, 5/12, 7/13, and 8/11, which is the second highest fraction? अब देखिए फ्रैक्शन को कैसे फाइंड करें, कौन सी हाईएस्ट है और कौन सी लोएस्ट है, कैसे फाइंड करें। बहुत ही सिंपल तरीका इन क्वेश्चन को करने का, आप फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से परसेंटेज बना लें। परसेंटेज कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शंस जैसे 1/2 लिख रहे हैं, इसका मतलब है 1 out of 2, 1 out of 2। सो परसेंट मीन्स 100 में से कितना होगा, तो 100 में से कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 अगर आउट ऑफ 2 है, सो 100 में से कितना हो जाएगा, 50। तो हाफ ही तो है, 100 का हाफ ही तो हुआ 50। ठीक है, तो आप ऐसा करें, सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर ये वैल्यू 3 है आउट ऑफ 8, तो 100 में से कितनी बनेगी, मतलब परसेंटेज कितना होगा इसका,
अगर ये 4 आउट ऑफ 9 है तो 100 में से कितना होगा, इट मीन्स इंटू 100 परसेंटेज निकाल दो, इसका परसेंटेज सबका परसेंटेज निकाल दो, इट मीन्स सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, 400 अपॉन 9, 500 अपॉन 12, 700 अपॉन 13 एंड 800 अपॉन 11। परसेंटेज आप नियर बाई निकाल लें, अगर आपको एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं निकालना है तो देखिए इसका परसेंटेज आएगा 8 इंटू 3 24 एंड 6 रिमेनिंग 8 इंटू 7, तो ये 37.5 आ रहा है एंड ये वैल्यू आएगी 44 के अराउंड आ रही है, और 12 इंटू 4 48 टू 12 इंटू 1, सो ये 41 के आसपास आ रही है। 13 इंटू 5 65 5 एंड 13 इंटू 3 4 से 52 हो जाएगा, 53 के आसपास आ रहे हैं एंड 7 77 एंड 11 इंटू 6, ये 76 के आसपास वैल्यू आ रही है परसेंटेज में। सारी परसेंटेज मैंने निकाल ली। अब मुझे बताना है सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज में सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन इसमें कौन सी है, 76, ये हाईएस्ट फ्रैक्शन है, बट मुझे सेकंड हाईएस्ट बतानी है। तो इसके बाद जो परसेंटेज इसमें ज़्यादा है वो है 53% इसमें 76 के बाद आ रहा है, मतलब सेकंड हाईएस्ट है। तो फ्रैक्शन सेकंड हाईएस्ट कौन सी होगी, 7/13। सो सेकंड हाईएस्ट फ्रैक्शन इज 7/13, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करके कंपेयर कर सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन जो है हाईएस्ट है और कौन सी लोएस्ट। इसमें सबसे जो लोएस्ट होगी वो होगी 3/8, क्योंकि उसकी वैल्यू है 37.5। नाउ नेक्स्ट, इसी ट्रिक का यूज़ करके आप क्वेश्चन नंबर 16 अपने एंड से कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 आप कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फ्री टाइम में इसको कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, what will come in place of both the question mark in the following question? So क्वेश्चन मार्क की जगह आप x लगा लें, कोई वेरिएबल लगा लें, x पावर 1.1 अपॉन 45 इक्वल 75 अपॉन x रेज़ टू द पावर 1.9। बचपन में सबने दो फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे, बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं m+n, या बेस सेम हो और वो डिवाइड में जा रहे हो तो उनके जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं, m-n। सेम चीज़ यहाँ भी लगेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 1.1 मल्टीप्लाई x की पावर 1.1 इक्वल्स 45 इंटू 75। बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 1.9 प्लस 1.1 इज 3 इक्वल्स 45 इंटू 75। अब x की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वल्स की उस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा। अब एक काम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा हो कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसका क्यूब रूट निकाल देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आप इनके और फैक्टर्स बना दें, इसको ब्रेक कर दें, 15 इंटू 3 45 एंड 15 इंटू 5 75। अब क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3, क्यूब रूट का मतलब क्या है, पावर में 1/3। और यहाँ पे देखो 15 और एक 15 और आया, 15 एंड एक 15 और आ गया, तो ये 15 की पावर 3 बना, और बाहर क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब पावर में 1/3, ये कट जाएगा, आंसर आपका फाइनल आएगा 15, फाइनल आंसर 15, ऑप्शन नंबर बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप प्लीज़ ट्राई करें, या तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर सॉल्व करने के बाद रिज्यूम करें, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में फ्री टाइम में इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन इज x की पावर 14/6 अपॉन 343 इक्वल्स x रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन 7।
क्वेश्चन नंबर 19, 1/8 of means multiply 3/8 of ए नंबर आपको नहीं पता, उसको आप x मान लें। 1/8 of 3/8 of ए नंबर इज मीन्स इक्वल्स 363। 3 से ये कट हो जाएगा 1 to 1 एंड x इक्वल टू 1 to 1 इंटू 8 इंटू 8। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूं मुझे नंबर मिल जाएगा, बट ध्यान से देखिए पूछा क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है नंबर का, ना कि नंबर फाइंड करना है। सो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। सो नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा 11, 121 का रूट करेंगे 11 एंड 8 इंटू 8 से 8 बाहर आ जाएगा, या आप इसको 8 स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा, या फिर 64 का रूट भी 8 होता है। सो आंसर इज 88। 11 into 8, 88, option number B. Question number next 20. If a number, let's say x, is multiplied by 2/3 of itself. If a number is multiplied by 2/3 of itself मतलब वो जो नंबर मैंने x माना था उसी से मल्टीप्लाई कर दो। The value so obtained is 486. What is the number? 2 से ये कट हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 3। नाउ एक्स स्क्वेयर इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9, 12, 729। सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 729। और मैंने आपको कहा था आपको स्क्वेयर्स याद होने चाहिए 40 तक, और ये जो नंबर है ये 27 का स्क्वेयर है। 27 स्क्वेयर से रूट कटेगा, आंसर इज 27, एक्स इक्वल्स 27, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, और अगर किसी को याद नहीं है तो उनके भी ट्रिक्स मैंने सिखा रखे हैं मेरे दूसरे कोर्स में जिसका नाम है वैदिक मैथ्स में मैं सिखा चुका हूँ कैसे स्क्वायर रूट फास्ट से फास्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 21 से प्रपोर्शन स्टार्ट होता है। सो प्रपोर्शन, बेसिकली प्रपोर्शन क्या है थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, बाकी प्रपोर्शन से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रपोर्शन और रेशियो में क्या डिफरेंस है? रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन 1, 2 और 3 आइटम्स, और उससे भी ज़्यादा आइटम के बीच में इसमें कंपैरिजन हो सकता है, 1, 2 या उससे ज़्यादा चीज़ों में। बट प्रपोर्शन क्या है? जब दो रेशियोज सेम हो जाएं उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए रेशो बी एस, या ए रेशो बी 1:2 है और सी रेशो डी भी 1:2 है। तो ये चारों नंबर 1 जो भी ए बी सी डी जो वैल्यूज हैं, ये ए बी सी डी, देन ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। इनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, रेशियो सेम हो सकता है। ए की वैल्यू 8 हो और बी की वैल्यू 16 हो, बट रेशियो क्या कहता है 1:2, मतलब बी जो है वो डबल होगा। तो ऑलरेडी डबल है यहाँ पे 8 का डबल 16। नंबर्स क्या हैं 8 और 16, बट रेशियो क्या है 1:2। अब सी और डी जरूरी नहीं है 8 और 16 ही हो सकता है ये नंबर 12 हो तो उसके अकॉर्डिंग डी जो है वो 24 होगा, बस डबल होगा, इसका रेशियो सेम होगी, नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। इस केस में 8, 16, 12 एंड 24 आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। जब दो रेशियोज बराबर हो जाएं, जरूरी नहीं है वो क्वांटिटी या जो वैल्यू चारों मतलब जो वैल्यूज सेम हो, जैसे ए और बी और सी और डी की वैल्यूज सेम हो, जरूरी नहीं है, बट रेशियोज इनकी सेम होगी। ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रपोर्शन, ठीक है। उसमें प्रपोर्शन सीखेंगे, मीन प्रपोर्शन सीखेंगे, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेशियो। और 40 क्वेश्चन करने के बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, इसका नाम है पार्टनरशिप एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।